अमिता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। दो बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरा परिवार उसे राजकुमारी की तरह रखता था। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिल लिया। उसकी ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। एक दिन उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे। अमिता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर अमिता ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। लड़का काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में अमिता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में कोई भी कार्य अमिता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल अमिता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कभी कभी वे सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वे मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वे फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। अमिता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन अमिता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब अमिता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी के पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। रात भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता था। एक दिन अमिता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। उसके सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। वह अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसके सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज ने उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वे भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। अमिता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उससे ज़्यादा बहस नहीं की। अमिता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वे कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर इतने खुश होंगे। अमिता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ उसकी पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उसके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वे कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगे, सबका व्यवहार बदल रहा था। वे लोग जैसे थक चुके थे। उससे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है।
उसे ले जाने वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। अमिता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वे टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। अमिता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज उसको अपने घर ले गया। अमिता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस अमिता के कहे बिना घर में एक पत्ता नहीं हिलता था, उस घर के लिए वे अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वे बहुत खुश थी, क्योंकि वे अपने घर जा रही थी, जिसने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। अमिता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कांवड़ी को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। वह ज़्यादातर चुप रहने लगी। कभी कभी कांवड़ी लता से थोड़ा बात कर लेती। उसके ज़रिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। हमारी कहानी देखने के लिए धन्यवाद।